हम क्या करेंगे? हम लोग आत्महत्या करके नहीं मरेंगे? हमारे बच्चे भूखे मर गए सारे कुछ। हमारी फसल का तो काम हो लिया, लेकिन अडानी का भी बिजनेस नहीं चलने देते। पानी बगाना हो लिया भाई। बिजली हमारे हाथ में नहीं है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जब हमने बिल जमा कर दिया तो कनेक्शन काटने का उसे राइट क्या है जेई ने? बल्कि उसके ऊपर तो और मुकदमा होना चाहिए। साथ में है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी, और बात करेंगे आखिर उन्हीं के गांव के सलारपुरा बिजली घर पर 7 दिन से किसानों का धरना जारी है। क्या समस्याएं हैं और क्यों उनका हल नहीं हो रहा? जी स्वागत है आपका। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। 7 दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया है, किसानों का धरना चल रहा है सलारपुरा बिजली घर पर, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर इनकी सूद तक लेने नहीं आया। क्या लगता है आपको? राणा जी, ऐसा लग रहा बीमारी बड़ी है, एक अस्पताल का काम नहीं चलता, मरीज ज़्यादा हैं, अस्पताल एक है। ई वजह कुछ और रास्ता बनाओगे, भर्ती करने का दूसरा जुगाड़ भी करेंगे। समस्या सिर्फ सलारपुरे बिजली घर की होती तो चलता, समस्या हर बिजली घर पे है, और हर बिजली घर पे यही मामला है। लोगों के केबल काटे जा रहे। लगातार एक अभियान चलाया गया इस मार्च के महीने में, जिस तरीके से केबल काट के कनेक्शन डाइवर्ट करके लोगों की जो फसल थी उसे तबाह करने का काम करा जा रहा। तो अब यूँ मामला जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि इस बिजली घर से बढ़ाएगा, अगले बिजली घरों पे भी जाएगा। आज हमने अम्बाटा में मीटिंग करी दूसरे संगठनों के साथ में भी, तो वहाँ निर्णय लिया गया बहुत जल्दी दूसरे बिजली घर पे भी जाएगा, इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर परिस्थिति ऐसी आई, चूंकि ये खंबे जहाँ से भी बिजली बनाने का कारखाना है और उपभोक्ता तक हमारी जमीन में गड़े हुए, अगर ये निरंकुशता इसी तरीके से सरकार की रही तो हम ये खंबे अपने खेतों में से उखाड़ने शुरू कर देंगे, शहरों में भी बिजली नहीं जान देने के। फिर बिजली के खंभे आप उखाड़ देंगे तो आपको कैसे बिजली मिलेगी? आपको भी तो जरूरत होगी बिजली। देखो, हमारी तो फसल का हो लिया, अडानी का कौन सा बिजनेस चल रहा है? यह बिजली अडानी तो बेच दी, और हमारे जो किसान भाई हैं वो ऐसा सोच रहे कि इन्हें अडानी फ्री बिजली देगा। अडानी एक बिजनेसमैन है, और ये मामला किसानों की फसल से जुड़ा हुआ मामला है। चूँकि हम किसान हैं, आप भी किसान के बच्चे हैं। एक कहावत है गाँव में कि भाई बगाने पानी पर खेती नहीं होती, और मैं अपने किसानों से यही बताना चाह रहा कि हमारी फसल का तो काम हो लिया, लेकिन अडानी का भी बिजनेस नहीं चलने देते। पानी बगाना हो लिया भाई। बिजली हमारे हाथ में नहीं है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये लोग ऐसा कर दें तो अडानी बिजली भी ना दे, अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप भी हैं। ये कहता भाई 1 महीने के लिए ना बिजली आवे ना तेल आवे, कहाँ जाएंगे लोग? ये कोई व्यवस्था लोगों के पास में वैकल्पिक व्यवस्था है? पहले तो हरट से जैसे कैसे पानी निकालने थे, कुएं खोद के पानी निकल जाए। हाँ हाँ भाई, हैंडपंप से पीने का पानी निकल जाता। अब तो गांव में ढूंढे से हैंडपंप नहीं मिलता। सोलर प्लांट लग जाएंगे ना, उससे बिजली चल जाएगी। देखो, हर तकनीक, राजेश भाई यहाँ बैठे शायद ज़्यादा बेहतर इस विषय पर बोल सकें, हर तकनीक इन्हें 1985-84 में ईजाद कर ली थी। हर तकनीक ये है कि अगर ये चाहें तो कल से यहाँ बादल हो जाएगा और गैर मौसम के बरसात शुरू हो जाएगी। इन पर सारी व्यवस्था है। अगर ये चाहें तो एक बिना सूरज ना देखने दे। इन्हें सब कुछ मुट्ठी में कर रखा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस देश में दस्तक होगी। यहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इसलिए थोड़ी परेशानी होती क्योंकि कुछ सामाजिक संगठन यहाँ डंडा लेकर खड़े हो जाते, जो यहाँ से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गुलाम लोग सत्ता में बैठे, इन लोगों की नाक में नकेल डालने का काम ये लोग करे थे। अब यह व्यवस्था दूसरी डाइवर्ट कर दी इन लोगों ने, जिसका नतीजा आया फसल सूखती जा रही, केबल कटते जा रहे। हर बिजली घर पे, ऐसा नहीं सलारपुरे बिजली घर पे, हर बिजली घरों पे यही हाल है। अधिकारी मिलते नहीं, अधिकारी सारे इधर उधर खिसक लें। तो इस विषय में थोड़ा किसानों ने भी सोचना चाहिए कि भाई यह लड़ाई मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, सिंगल लड़के काम नहीं चलने वाला। अब दूसरे बिजली घर पे भी जाएंगे, चाहे कोई सा भी बिजली घर है, जहाँ भी ये मामला चल रहा है, हर बिजली घर पे जाएगा, हम दस्तक देने का काम करेंगे।
अगला स्टेप यही रहेगा। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो दूसरे बिजली घरों पर जाएंगे। अब संख्या बढ़ती जा रही, कई बिजली घरों से लगभग सैकड़ों किसानों के फ़ोन आए लिए। अब सैकड़ों उन्हें भी जोड़ेंगे, दूसरे जाएगा, तीसरे बिजली घर पे जाएंगे, सैकड़ों वहाँ से आएंगे, तो मामला तैयार हो जाएगा। और क्या था। समस्या लंबी है। देखो, जब बीमारी लंबी हो जाए, बीमार बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अस्पताल बढ़ाने पड़ेंगे। एक अस्पताल से इलाज संभव नहीं है। अब दूसरी जगह मामला बढ़ाओगे। तो ये थे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी, और स्पष्ट तौर से इन्होंने बता दिया है कि अगर यहाँ पर अधिकारी इनकी बातें नहीं मानते, समस्याओं का हल नहीं करते, तो आगे रणनीति तैयार हो रही है। हर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनता सरकार मोर्चा के भी कार्यकर्ता हैं, तो बात करेंगे आखिर क्या चल रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही। जी भाई साहब, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। आज गांव सलारपुरा में आप पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। मैं राजेश कुमार, जनता सरकार मोर्चा से। हमारे यहाँ आज 7वां दिन है बिजली घर सलारपुरा में धरना चल रहा, और कोई भी पदाधिकारी विद्युत विभाग से यहाँ कोई पूछने के लिए नहीं है कि आप लोग क्यों बैठे। क्या कहेंगे आप इसको, जो नहीं आ रहे हैं अधिकारी यहाँ पर? हमने तो सिर्फ ये कहना कि अपने किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना और ये संदेश देना कि ये तो सिर्फ एक ट्रायल है। जब हमारी किसान की फसल तैयार होती है, या तो वो आर्टिफिशियल बारिश करा देते हैं या ओलावृष्टि करवाते हैं। हमारा जो बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये उपजाऊ एरिया है और इसमें खाद्य पदार्थ भरपूर मात्रा में होता है। आपने देखा होगा, अब से पहले जब हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं तो कहीं ओलावृष्टि हो जा, कहीं बरसात हो जा। जब हमें ज़रूरत हो उस टाइम पर ना बारिश होती ना ओलावृष्टि होती। नहीं तो इसमें बिजली विभाग अब बिजली विभाग इस बार, हमारा मौसम ऐसा ठीक रहा, इस बार हुई नहीं ऐसी, बिकॉज उन्होंने हमारे यहाँ कनेक्शन के तार काट काट के हमारी फसल को नष्ट कर दिया, जिससे कि हमारे बच्चे भूखे मरे। अब हमने भी निर्णय ले लिया कि हम लोग जिस तरह हमारे बुजुर्ग पहले खेती करते थे, परंपरागत प्राकृतिक खेती करते थे, 1 क्विंटल 1 बीघे में हो जाता मारू की खेती, हम भी भाई करनी शुरू कर देंगे। हम इन्हें बंदी कर देंगे। भाई मांगेराम जी ने बताया, हम इन्हें खंभों ने, तारों ने, साड़ों ने, सारों ने पाट के घेर देंगे। जी, हमारे बुजुर्गों का पहला खाना पीना चला था इसी जमीन में से, तो हमारा भी चल जाएगा। हम अगर दूध पिए, किस तरह चल जाएगा? इस तरह चल जाएगा जिस तरह हमारे बुजुर्ग 1 बीघे में थे, अब भी हमारे मारू की खेती हो जाएगी। 1 क्विंटल गेहूँ हो जाएंगे हमारे, बिना उसके पानी के हो जाएंगे। पहले भी हुए, अब भी होंगे। तो अब क्यों नहीं हो रहे? अब इसलिए नहीं हो रहे कि उन्होंने हमारे से अब सुविधाएं दी, और सुविधाएं देने के बाद हमारा शोषण करना शुरू कर दिया। अब उस टोटल कंट्रोलिंग उन्होंने अपने हाथ में ले ली। पानी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जंगल उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हर चीज उनके कंट्रोल में है उनकी। अगर हाँ मिलावेंगे तो हमें सारी चीज मिलेंगी। अब जब हमने बिल जमा कर दिया तो कनेक्शन काटने का उसे राइट क्या है जेई ने? बल्कि उसके ऊपर तो और मुकदमा होना चाहिए। उन लोगों ने जब पैसा अपने जेब काट के अपने बच्चों का पेट पाल के उन्होंने कनेक्शन में पैसा जमा करा, बिल जमा करा, उनकी क्या खता है? उनका कनेक्शन क्यों काट दिया उसने? शासन के आदेश होंगे भी? शासन के कहाँ आदेश हैं? दिखाओ शासन के आदेश। हमारे तक भी मुझे किसी पर नोटिस भेज जाओ, किसी पर उसने कहा कि भाई आपने बिल नहीं जमा करा, कोई वार्निंग तो देता, कोई नोटिस करता है। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, उसके बाद ही तो काटने का अधिकार है। उसकी तो दबंगई है, दादागिरी है। और उसकी दादागिरी वो आ जाए अपने यहाँ से सर्कल में, सलारपुरा उसके सर्कल में है, उससे बतावेंगे कि कनेक्शन किस तरह कटें। बिल जमा करने के तो आदेश है ना शासन? नहीं, शासन के आदेश है, सिस्टमेटिकली तो बिल जमा करेंगे। कनेक्शन कटवा के बिल जमा करवा लेगा वो? कनेक्शन कटवा के बिल जमा करवा लेगा क्या वो? बताओ आप। उसने वो आ क्यों नहीं रहा? जब वो शासन के उस पर आदेश हैं, तो उस पर आदेश ये भी होगी कि अपने सर्कल में जाकर अपने बिजली घर पर जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करे। 7 दिन हो गए, अब ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा हो? कहाँ से वो अपनी हाजिरी लगा रहा? कहाँ से वो अपनी टाइमिंग भर रहा कि मैं कहाँ सर्कल में हूँ, क्या काम कर रहा है? हमारे से जवाब तो दे आने का। आप भी अपने चैनल के माध्यम से पूछ सके उससे। हो सके क्षेत्र में हो, कहीं क्षेत्र में कहीं कोई सा क्षेत्र, नाम तो उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में वो है, हम भी तो उसी क्षेत्र में रहने वाले। कम से कम वो तनख्वाह फ्री की ले रहा है। 7 दिन हो गए, उसने कम से कम ड्यूटी तो देनी चाहिए अपनी। कहाँ मैं वहाँ हूँ, या तो उसने सांठ गांठ कर रखी, ऊपर ले अधिकारी होता है, एसडी होता है, एक्शन था, वह भी सब मिली भगत है उनकी, मिल बांट के अपना खा लेते होंगे। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक ट्रांसफार्मर का जो है ना 30,000 रुपये का रेट है उसका, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बंदर बांट कर रहे सारे लोग।
और तो अजीब सी बात है, तो 30-30 हजार नहीं रुपए में अजीब तो सी तो एक बात बता दी, मेरे पशु पानी से तरस जाएंगे, पानी उनके कंट्रोल में होगा, बिजली उनके कंट्रोल में होगी। अब मेरे पशु पानी के लिए तरस रहे, फसल ने तो छोड़ दो, अगर मेरे पशु भी पानी के लिए तरस रहे तो मैं तो 5,000 की बजाय 6,000 भी दूंगा, क्योंकि और तो मेरे पास कोई साधन ही नहीं, हैंडपंप मेरा नहीं चलता, कुएं मेरे उन्होंने खत्म करवा दिए प्लानिंग के तहत। अब सिर्फ कंट्रोलिंग सारा का सारा पानी उनके हाथ में है, जब चाहे वो बिजली दे दें, जब चाहे वो पानी छोड़ दें, जब चाहे वो बंद कर दें। क्या कहेंगे अधिकारियों? अधिकारियों का तो यह है कि आप उन्हें अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा दो, एक बार हमारे बीच में आ जाए, कहना तो फिर हमारा आमने सामने हो जाएगा उनके। तो बड़ी बात है, बहुत परेशानी यहाँ पर किसानों को हो रही है, और जाहिर सी बात है परेशानी की बात भी है, क्योंकि जब फसल तैयार हो, बच्चे की तरह फसल को तैयार करना पड़ता है, और जब लास्ट टाइम आता है, यानी कि बच्चे की कमाई खाने का टाइम आता है और बच्चा घर से भाग जाए, तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। यही फसल का है, जब फसल पकने को तैयार है लेकिन उसमें बीमारी लग गई, रोग लग गया, अब उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, तो दिक्कत तो होगी ही। अब इस दिक्कत को नौकरी करने वाला या नौकरी पाने वाला इंसान क्या समझेगा? ये दिक्कत तो उन्हीं को समझ में आएगी जो उसकी परवरिश कर रहे हैं, जो उसको पाल रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना है। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा। का नाश होगा, मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दी। वह जो तो पिछली तक नहीं थी आज क्या है? एक दो पानी की जरूरत थी, एक पानी भी नहीं मिल रहा, तुम्हें चुंगल तक नहीं आ रही। तो देखो क्या नाश हो जाए सारी फसल का। देखो हम क्या करेंगे, हम लोग आत्महत्या करके नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे भूखे मर गए सारे कुछ। बिजली घर के पास में जड़ के जड़ में खेत है, यहाँ भी पानी नहीं मिल रहा, जड़ की जड़ में हमारे कनेक्शन तक के तार लिए उन्होंने। अगर सब साथी ऐसे ही भूखे मर रहे हैं, सबकी फसल का नाश हो रहा है। देखो ऐसे ही, बताओ क्या करेंगे? बूंद पानी की नहीं है, देखो सुखा पड़ा टोटल। बताओ क्या करेंगे, मरने की कगार पे है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर क्या खा लेंगे, खत्म है या फसल खत्म, तो क्या फसल हो जाएगी? पानी के बिना यूँ पड़ा सारा। देखो दिखाइए, दाना भी नहीं है इसमें, मैंने दाना जो है कुछ भी ये देखो, अगर तो कहीं भी दाना मिल जाए, सारा खत्म है। देखो खाली है सारा भी, देखो कोई दाना नहीं है। बताओ बिना पानी के क्या हो जाएगा? 2 महीने हो गए इसमें, 1.5 पानी आओ काट रखा जी बस। और तैयार रखे देखो हो जाएगा इसमें कुछ। ये देखो, कुछ नहीं। लो देखो, देखो है का इसमें दाना कहीं? बताओ है का? ये लो देख लो।